हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी साहित्य सीरीज़ में रीतिकाल को डिस्कस किया था। उसके क्वेश्चंस किए थे। रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध काव्य जो रीतिकाल के अंतर्गत। तो आधुनिक काल का टाइम पीरियड और हम किन किन कवियों की बात करेंगे यहाँ पे वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा अभिधान दिया गया। तो 19वीं शताब्दी से अब तक जो लिखे गए साहित्य को अधिकांश विद्वानों ने क्या कहा है? तो ये कहा है हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों ने आधुनिक काल। तो आंसर होगा यहाँ पे बी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया है। तो इसको गद्य काल का नाम भी दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को गद्य काल कहा है। तो आंसर होगा इसका डी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है? तो ये गद्य काल से किया है। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये ब्रज भाषा के आधुनिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, रत्नाकर शब्द किस कवि से जुड़ा हुआ है? तो ये जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो ये है उद्धव शतक। ये आंसर आपका राइट है। उद्धव शतक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो उद्धव शतक के लेखक आपके रत्नाकर माने जाते हैं। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो देख लेते हैं। 118 जो छंद हैं और लेखक इसके कौन है? रत्नाकर। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये आपका रोला जो है वो छंद में लिखा गया है। उद्धव शतक की हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध किया गया है? तो ये भावोत्कर्ष की जो है यहाँ पे बोध है। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में हम भारतेंदु युग को पढ़ेंगे। तो भारतेंदु जी ने अन्य नाटक लिखे हैं और उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो भारतेंदु के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी नाटक हैं। जैसे पहला है जानकी मंगल। तो ये जो है वो भारतेंदु का है। नेक्स्ट है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन माने जाते हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर में अंधेरी नगरी नाटक का मंचन इन्होंने 1881 में किया था। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो ये मानी जाती है परीक्षा गुरु की। उपन्यास जो वो परीक्षा गुरु। नेक्स्ट है, तदीय समाज में किसका संबंध था? तो तदीय समाज में भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। तो अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ही अति खारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। जब काल ब्रिटिश उपनिवेश का था तो ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त था। तो उस टाइम की जो है ये रचित है। नेक्स्ट है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजनी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। भी आपका जो हो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो ये की थी बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था?
तो ये किया था लाला सीताराम ने। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? तो ये किया था श्रीधर पाठक ने। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है फूलों का गुच्छा। भारतेंदुकालीन कवि कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है। प्रेम घन है, प्रताप नारायण मिश्र है और अंबिका दत्त व्यास, ये भारतेंदु कवि हैं। नेक्स्ट है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त जो वो आपके द्विवेदी युग के हैं। भारतेंदु युग के बाद पढ़ेंगे हम द्विवेदी युग, तो उसमें जो है बाल मुकुंद गुप्त का जिक्र है। उनकी रचनाएं हैं जैसे शिव शंभू का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत। तो बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास, ये आपके भारतेंदु युग के हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान तो ये किया था 1884 ईस्वी में। इसको बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ये है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाट्यकार कौन है? तो ये श्रीनिवास दाद। युग भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले कौन थे? कौन लेखक थे? तो यह है बद्री नारायण चौधरी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन थे। नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा है आर। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का विकास हो चुका था। भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्य के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो कौन सा है? तो ये है कि ए और आर दोनों ही सही है। ए की सही व्याख्या आर है, तो आंसर होगा सी। द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं हम। द्विवेदी युग के बारे में जान लेते हैं। तो भारतेंदु के बाद ये आपका दूसरा युग था द्विवेदी युग, जिसकी शुरुआत आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी से मानी जाती है। द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आपके आएंगे आदिकाल में, तो ये आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये दूसरा पड़ाव था जिसमें द्विवेदी युग को जाना जाता है। तो उसके उत्थान और विकास का काल सन 1903 में प्रसाद द्विवेदी जी पत्रिका जो सरस्वती पत्रिका छपी थी आपकी 1903 में, उसके संपादक थे ये। खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। तो द्विवेदी युग की शुरुआत सरस्वती पत्रिका से। द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण फिर से महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? तो ये है जागरण सुधार काल। ये पीजीटी का क्वेश्चन है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत भारतेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो ये कौन थे? नाथू शर्मा शंकर, जिन्हें साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। ये ब्रजभाषी कवि थे। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ये उक्ति आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? तो यह है संपत्ति शास्त्र।
नेक्स्ट है संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। निराला की जूही की कली, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो अगेन रिपीट क्वेश्चन। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता किसने कहा था? ये किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, ये सब जो द्विवेदी युग के हैं, लेकिन सोहनलाल द्विवेदी युग के नहीं हैं। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? तो ये मुकुटधर पांडे जो है वो सुकवि जो है यहाँ पे माने जाते हैं। प्रकृति के भी उपासक थे। काव्य में उनके भावात्मकता, आंतरिक संवेदना, रहस्यात्मक अनुभूति उनके दर्शन है। नेक्स्ट, छायावाद को पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ था? छायावाद का पूर्वाभास जो है वो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में जो हो प्रकट हुआ। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ था? तो ये हुआ था मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य किसे कहा गया है? तो ये प्रिय प्रवास। हिंदी का प्रथम काव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है आपका हरिओद द्वारा कृत है। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम काव्य कौन सा है? तो ये प्रिय प्रवास। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो ये है 17 है। हरिओद द्वारा लिखित काव्य तो आपका चोखे चौपदे, सी आपका राइट है। नेक्स्ट है वेदही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। ये भी आपके द्विवेदी युग के हैं। वेदही वनवास के लेखक कौन है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के, तो ये है हरिओद। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो प्रिय प्रवास। रिपीट क्वेश्चन। कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? तो वेदही वनवास, चुभते चौपते, चोखे चौपदे, ये तीनों अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, लेकिन विचित्र विवाह जो वो इसकी नहीं है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किससे रिलेटेड हैं? तो ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचित है। खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से हैं। तो उसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और द्विवेदी युग की कविता में क्या है? तो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो ये है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो ये है काव्यात्मकता, बी। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1912। उन्नीस सौ 12 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन हुआ था।
नेक्स्ट है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है, तो अभी हमने राष्ट्रीय भावना की बात की है। नेक्स्ट है राजपूतियान की कथा कौन सी है, राजपूतियान की कथा, तो ये है रंग में भंग। नेक्स्ट है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त का। किसान के रचनाकार कौन है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो सिद्धराज, हिडम्बा, जय भारत, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। लेकिन कृषक क्रंदन ये जो आपकी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, तो ये है आपका खंड काव्य जो 1910 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है, तो ये है नवम। सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा, उसका नौमा। नेक्स्ट है साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, तो ये क्या था, साकेत में। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है, तो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है छायावाद, तो भारतेंदु हमने जो वो काल में भारतेंदु युग द्विवेदी युग पढ़ा, अब हम छायावाद युग को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।